हेलो एवरीवन। तो आज हम एरे का एक इजी क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनमें जो मिनिमम वैल्यू है जो कि हमें 1 दिखाई दे रही है और जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू है 10,000, ये आउटपुट में देनी है। लाइक आउटपुट में हमको 1,10,000 रिटर्न करना है। तो इसका लॉजिक देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एरे की जो पहले वाली इंडेक्स पे वैल्यू है, 0th इंडेक्स पे, सॉरी, एरे के जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है उसी को हम मिनिमम वैल्यू मानने वाले हैं, और एरे के जो 0th इंडेक्स पे है उसी को हम मैक्सिमम वैल्यू भी मानने वाले हैं। मतलब जो पहले वाले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसी को आपको मिनिमम वैल्यू असाइन करनी है, उसी को आपको मैक्सिमम वैल्यू असाइन करनी है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस एक फोर लूप जब आप चलाएंगे इंडेक्स 1 से लेके n तक, लेस देन n तक, तो हमको सारी वैल्यू ना कंपेयर करनी है। लाइक जैसे इंडेक्स, जैसे वैल्यू पड़ी थी, ये क्या क्या वैल्यू थी, 3 2 1 3 2 3 2 1 56 10 की पावर 4 और ये 167। तो हम इसको 1 इंडेक्स से ले रहे हैं, यानी कि ये तो फिलहाल हमारी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो जब मैं i इक्वल टू 1 से लेके यहाँ तक ये लूप चलाऊँगा तो हमको सारी वैल्यू कंपेयर करनी है। अब जो वैल्यू 3 से छोटी होगी उसको मैं मिनिमम वैल्यू में अपडेट कर दूँगा, जो वैल्यू 3 से बड़ी होगी उसको मैं मैक्स वैल्यू अपडेट कर दूँगा। तो इस फोर लूप में 2 कंडीशन आने वाली हैं। लाइक जो मैं वैल्यू देखने वाला हूँ अभी, जो भी वैल्यू होगी 1 से लेके n-1 तक, अगर ये छोटी है मेरी मिनिमम वैल्यू से, तब तो मैं भाई मिनिमम वैल्यू अपडेट कर दूंगा, और अपडेट करके क्या कर दूंगा, ये जो वैल्यू है जिस आइट्रेशन पे मैं हूँ, तो एक कंडीशन तो अपनी ये वाली लगने वाली है। दूसरी कंडीशन लगने वाली है अपनी मैक्स वैल्यू के लिए, कि जिस वैल्यू पे मैं अभी खड़ा हूँ, जैसे अभी हम 2 पे खड़े हैं, अगर ये मेरी बड़ी है मेरी मैक्स वैल्यू से, जो कि मेरी मैक्स वैल्यू 3 है अभी फ़िलहाल, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो मैं अपनी मैक्स वैल्यू को सिंपली जिस वैल्यू पे मैं अभी हूँ उसको मैं अपनी मैक्स वैल्यू कर दूंगा। बस लास्ट, जब आप लास्ट तक आइट्रेशन करोगे तब आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी होगी। ये मैं आपको आइट्रेशन में भी दिखा देता हूँ। लाइक अभी हम 3 पे हैं, एरे 0 इंडेक्स पे मेरी 3 वैल्यू है, तो मेरी मिनिमम वैल्यू भी यही है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू भी यही है। अब जब हम फोर लूप में आएंगे तो मैं i इक्वल टू 1 ये है, तो जब मैं 2 को जब कंपेयर करूँगा मिनिमम वैल्यू से जो कि 3 है, तो यानी कि 3 से छोटा है 2, तो मेरी मिनिमम वैल्यू अभी फ़िलहाल 2 हो जाएगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू तो 3 से बड़ा तो है नहीं, तो इस पर उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अभी हम आगे चलेंगे, i इक्वल टू 2 पे चलेंगे। 2 पे मैं देखूँगा कि भाई मेरी मिनिमम वैल्यू जो 2 है फ़िलहाल, क्या 1 उससे छोटा है, तो 1 उससे छोटा है, तो मेरी मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी अपडेट होके। और 1 तो 3 से बड़ा है नहीं, जो कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू चल रही है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा, i इक्वल टू 3 पर, यहाँ पे आ गया 56। तो 56 जो है वो मिनिमम वैल्यू से तो बड़ा है, तो ये चीज़ डिस्कार्ड हो जाएगी। लेकिन 56 3 से बड़ा है, तो मेरी यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अब 3 से कट के 56 हो जाएगी। अब मेरा आई आगे जाएगा 10 की पावर 4 पे, यानी कि 10,000 पे। इसमें भी हम चेक करेंगे कि भाई 10,000 क्या 1 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन 10,000 56 से बड़ा है, तो मेरी अब मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 4 हो जाएगी। अब आ गए हम लास्ट एलिमेंट पे, जो कि मेरा 167 है। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। 167 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, छोटा तो है नहीं, तो यहाँ पे तो ये मिनिमम वैल्यू फिक्स हो गई है 1। लेकिन 10 की पावर 4 से छोटा है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे को मेरी मिनिमम और मेरी मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। बस इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी सिंपल ही है। तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि मेरे को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 रहेगी, कांस्टेंट स्पेस रहेगा, क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस
इसमें यूज़ नहीं किया है। तो अभी मैं आपको जो है इसका कोड करके दिखा देता हूँ। तो कोड बस जैसे जैसे आपको लॉजिक बताया आपको वैसे वैसे ही मेरे साथ करते जाना है। तो आप इसमें मिनिमम वैल्यू अपनी जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसको दे दीजिए। फिर मैंने बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी आप जो है एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसी को दे दो। उसके बाद मैंने बोला कि एक फोर लूप चलाओ इंट आई इक्वल टू 1 से लेके जो एरे का साइज है वहाँ तक, यानी कि उससे एक कम तक प्लस प्लस। फिर इसमें आपको दो कंडीशन लगानी थी कि अगर ये जो वैल्यू है अभी फ़िलहाल एरे आई इक्वल टू 1 पे जो है, यानी कि ith इंडेक्स पे, अगर ये छोटी है मेरी मिनिमम वैल्यू से, तो मेरी मिनिमम वैल्यू आप अपडेट कर दो। मिनिमम वैल्यू अपडेट करके क्या कर दो, जिस वैल्यू पे मैं भी खड़ा हूँ, यानी कि ये एरे ith इंडेक्स वाली। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कंडीशन लगानी थी कि इफ़ जिस वैल्यू पे मैं खड़ा हूँ अगर वो बड़ी है मेरी मैक्स वैल्यू से, तो मैक्स वैल्यू अपडेट कर दो। तो मेरी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस वैल्यू पे मैं खड़ा हूँ। तो सिंपली ये अपना पूरा ट्रैवर्स करेगा, लास्ट में जाके मुझको मेरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और मेरे को पेयर में रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं पेयर रिटर्न कर दूँगा, मेरी मिनिमम वैल्यू जो है और इसके बाद मेरी मैक्स वैल्यू जो है, बस इसको मैं रिटर्न कर दूँगा। अभी इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो कंपाइल हो गया है, अभी इसको सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट भी ये क्वेश्चन हो गया है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।